श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 75। श्री रामकृष्ण देव का मानसिक गठन किस प्रकार का था, तद विषयक आलोचना। श्री रामकृष्ण देव की साधनकालीन महिमा को हृदयंगम करने के लिए पाठकों को कल्पना की सहायता से सर्वप्रथम अनुचिंतन कर यह देखना होगा कि आजन्म उनका मन किस प्रकार असाधारण तत्व से गठित होकर संसार में कैसे नित्य विचरण करता था तथा आध्यात्मिक राज्य की प्रबल आंधी के कारण विगत 8 वर्षों में उसमें किस तरह के परिवर्तन उपस्थित हुए थे। हमने उनके श्रीमुख से सुना है कि सन 1856 में जब उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में सर्वप्रथम पदार्पण किया था तथा उसके बाद भी कुछ समय तक उनके हृदय में यह सरल विश्वास था कि जिस प्रकार उनके पूर्वज सन्मार्ग में रहकर संसार यात्रा का निर्वाह करते रहे हैं, वे भी तदनुरूप आचरण करेंगे। आजन्म अभिमान शून्य उनके मन में एक बार भी यह बात उदित नहीं हुई कि वे संसार में अन्य किसी की अपेक्षा किसी अंश में महान तथा विशेष गुणशाली हैं। किंतु जब वे कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए तब उनकी असाधारण विशेषता पग पग पर प्रकट होने लगी। कोई अपूर्व दैव शक्ति मानो प्रतिक्षण उनके साथ रहकर संसार के रूप रसादि प्रत्येक विषय की अनित्यता तथा तुच्छता को उज्जवल रूप से प्रदर्शित कर उनके नेत्रों के सम्मुख स्थापित करती हुई उन्हें सदा विशुद्ध मार्ग में परिचालित करने लगी। शुद्ध सत्य के अन्वेषी तथा स्वार्थ शून्य श्री रामकृष्ण देव भी उसके इशारे पर चलने में शीघ्र ही अभ्यस्त हो गए। इससे यह स्पष्ट है कि पार्थिव किसी भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा उनके मन में यदि विद्यमान होती तो उनके लिए कभी भी उस प्रकार का आचरण करना संभव नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव के मन में संस्कार का बंधन कितना अल्प था। समस्त विषयों में श्री रामकृष्ण देव के आजन्म आचरण का स्मरण करने पर पाठकों को पूर्वोक्त कथन हृदयंगम होगा। संसार में प्रचलित शिक्षा का उद्देश्य दाल रोटी प्राप्त करना यानी अर्थोपार्जन करना है। यह जानकर उन्होंने विद्याभ्यास नहीं किया। संसार यात्रा निर्वाह में सहायता मिल सकेगी यह सोचकर पुजारी पद को स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने यह अनुभव किया कि देवोपासना का लक्ष्य कुछ और ही है तथा ईश्वर प्राप्ति के निमित्त वे उन्मत्त हो गए। संपूर्ण संयम के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति होती है यह समझकर विवाहित होने पर भी उन्होंने स्त्री ग्रहण नहीं किया। संचय करने वाले व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण निर्भरशील नहीं होते हैं यह जानकर कांचनादि का तो कहना ही क्या, सामान्य पदार्थ तक संग्रह करने की भावना को उन्होंने अपने हृदय में जमने नहीं दिया। ऐसी अनेक बातें श्री रामकृष्ण देव के संबंध में कही जा सकती हैं। उन बातों की पर्यालोचना करने पर यह पता चलता है कि साधारण मानवों को मुग्ध करने वाले संस्कार के बंधन का उनके हृदय पर बचपन से ही कितना अल्प प्रभाव पड़ा था। इससे यह बात भी स्पष्ट प्रतीत होती है कि उनकी धारणा शक्ति इतनी प्रबल थी कि मानसिक पूर्व संस्कार उनके सम्मुख कभी सिर उठाकर उन्हें लक्ष्य भ्रष्ट नहीं कर पाते थे। साधना में प्रवृत्त होने के पूर्व श्री रामकृष्ण देव का मन किस प्रकार गुण संपन्न था, इसके अतिरिक्त हम यह देख चुके हैं कि बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव श्रुतिधर थे। किसी बात को एक बार केवल सुन लेने से वे उसकी आनुपूर्विक आवृत्ति कर सकते थे तथा सदा के लिए वह बात उनके मानस पटल पर अंकित हो जाती थी। बचपन में रामायण आदि के प्रवचन, संगीत तथा धार्मिक नाटक इत्यादि केवल एक बार सुन लेने से वह देख लेने के पश्चात अपने साथियों को लेकर कामारपुकुर के गोष्ठ में वे किस प्रकार से उनकी पुनरावृत्ति किया करते थे, पाठकों को यह विदित ही है।
अतः यह स्पष्ट है कि अदृष्ट पूर्व सत्यानुराग, श्रुतिधरत्व तथा संपूर्ण धारणा रूप दैवी संपदाओं को अपनाकर ही श्री राम कृष्णदेव साधक जीवन में प्रविष्ट हुए थे। अनुराग, धारणा आदि जिन गुणों को साधारण साधक जीवन पर्यंत प्रयास के बाद भी सहज में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे उन गुणों को आधार बनाकर साधन राज्य की ओर अग्रसर हुए थे। अतः अल्प समय के भीतर साधन राज्य में उनके लिए अत्यधिक फल प्राप्त कर लेना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। साधना करते समय कठिन साधनाओं में प्रवृत्त हो उन्होंने 3 दिन के भीतर सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उनसे इस बात को सुनकर कभी कभी हम जो विस्मित तथा आश्चर्यचकित होते रहे हैं, उसका कारण यह था कि उनकी असाधारण मानसिक गठन को उस समय हम किंचित मात्र भी हृदयंगम नहीं कर पाए थे। श्री राम कृष्णदेव की साधारण मानसिक गठन के संबंध में दृष्टांत तथा आलोचना। श्री राम कृष्णदेव के जीवन की कुछ घटनाओं के उल्लेख से पाठक हमारी पूर्वोक्त बात को भली भांति समझ सकेंगे। तत्कालीन प्रारंभिक अवस्था में नित्यानित्य वस्तु विचार पूर्वक श्री राम कृष्णदेव ने रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया कहते हुए मिट्टी के साथ कुछ मुद्राओं को ज्यों ही गंगा जी में डाल दिया, त्यों ही उसके साथ जो कांचना शक्ति मानव मन के अंतःस्थल पर्यंत अपना अधिकार विस्तार कर अवस्थित है, वह सदा के लिए उनके हृदय से समूल उत्पाटित हो गंगा जी में विसर्जित हो गई। साधारण लोग जहाँ जाने पर फिर स्नान आदि किए बिना अपने को शुद्ध नहीं मानते हैं, उस जगह को जिस समय उन्होंने अपने हाथ से साफ किया, तत्क्षण ही जन्मगत जाति के अभिमान को त्याग कर सदा के लिए उनके मन में यह दृढ़ धारणा उत्पन्न हो गई कि समाज में जिन लोगों को अस्पृश्य माना जाता है, उनसे वे किसी भी अंश में श्रेष्ठ नहीं हैं। अपने को जगदम्बा की संतान समझकर जब श्री राम कृष्णदेव ने यह सुना कि वे ही स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु हैं, उसी समय स्त्री जाति में से किसी को भी भोग लालसामयी दृष्टि से देखकर दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के निमित्त फिर कभी वे आगे न बढ़ सके। इन विषयों की पर्यालोचना करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि असाधारण धारणा शक्ति के बिना उन्हें कभी उस प्रकार की फल प्राप्ति नहीं हो सकती थी। उनके जीवन की उन घटनाओं को सुनकर हम जो विस्मित होते हैं अथवा सहसा विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसका कारण यह है कि उस समय जब हम अपने हृदय की ओर दृष्टि डालते हैं, तब हमें यह दिखाई देता है कि उपरोक्त रूप से मिट्टी के साथ मुद्राओं को सहस्र बार जल में विसर्जित करने पर भी हमारी धनाकांक्षा दूर नहीं हो सकती। 1000 बार अशुद्ध स्थानों को साफ करने पर भी हमारे मन का अभिमान धुल नहीं सकता, तथा रमणी रूप में जगत जननी के प्रकट होने की बात को जन्म भर सुनने पर भी कार्यक्षेत्र में रमणी मात्र के प्रति मातृ ज्ञान का उदय होना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारी धारणा शक्ति पूर्वकृत कर्म के संस्कारों के साथ सर्वथा बेड़ी की तरह जकड़ी रहने के कारण प्रयास करने पर भी हमें उन विषयों में श्री राम कृष्णदेव की तरह सफलता नहीं मिल पाती। संयम रहित धारणा शून्य पूर्व संस्कार प्रबल मन को लेकर ही हम ईश्वर प्राप्ति के निमित्त साधन राज्य में अग्रसर होते हैं, इसीलिए उनकी तरह हमें फल प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस संसार में 400-500 वर्ष के भीतर श्री राम कृष्णदेव के सदृश एकाध भी अपूर्व शक्ति विशिष्ट मन का आविर्भाव होता है या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संयम निपुण, धारणा कुशल, पूर्व संस्कार वर्जित वह मन ईश्वर प्राप्ति के निमित्त अदृष्ट पूर्व अनुराग तथा व्याकुलता के कारण 8 वर्ष तक आहार निद्रा त्याग कर श्री जगन माता के पूर्ण दर्शन प्राप्त करने के निमित्त सचेष्ट रहते हुए कितना शक्ति संपन्न बन चुका था, तथा सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से उसे किस प्रकार के दर्शन प्राप्त हुए थे। हम जैसे व्यक्तियों के मन के लिए इन बातों की कल्पना तक करना सर्वथा असंभव है।